जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी का जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पावरफुल सेटअप देखने वाले हैं। ये इसलिए मैं आप लोगों को पावरफुल कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो है आपको जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली जो आपका ट्रेड होता है वो ब्रेकआउट्स पे ट्रेड होता है, लेकिन आज जो हम लोग उसी से रिलेटेड यहाँ पे देखने वाले हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक बड़े टाइम फ्रेम में जो आपका ब्रेकआउट्स हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए कि आवरली चार्ट में कोई कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हो, उसका ब्रेकआउट हो रहा हो, तो वहां पे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली। क्योंकि क्या होता है जब मार्केट्स में ब्रेकआउट होता है तो वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट का आपको बहुत जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, हाई को ब्रेक किया, आपने एंट्री लिया और फिर बाद में पता लगा वो रेंज में आपका आ गया, तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, आपको आज के बाद आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपका ऐसे कंडीशंस में स्टॉप लॉस तो आपका नहीं हिट होगा यदि आप गलत ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे तो जो रूल्स हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यदि उसको आप फॉलो करते हैं तो आपके ट्रेड्स गलत नहीं होंगे। तो अभी दोस्तों इसको आप लोग जितने ही मेंबर्स हैं अच्छे से देखिएगा और इसको देखने के बाद जो है आप जरूर इसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ पे सिर्फ वीडियो डाल दिया है, इसका मैं आपको ढेरों एग्जांपल्स अपने ग्रुप में भी दिखा दूंगा, ठीक है, लर्निंग ग्रुप में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी में, तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना होता है, एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि आप 1 घंटे के चार्ट्स पे मार्केट का क्या डायरेक्शन है, व्यू है, मतलब पूरा ये एंगल्स आपको एनालिसिस होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट्स में मार्केट नीचे गिर या फिर ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब अप ट्रेंड है, तो आप जब बाइंग करेंगे, अप ट्रेंड में बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे तो इसमें एसएल कम हिट होते हैं। अब डाउन ट्रेंड है, मान लीजिए मार्केट यदि नीचे गिर रहा है आप शॉर्ट करेंगे तो इसमें आपके एसएल कम हिट होने के चांसेस होंगे, यदि आप सही जगह पे अपना जो है यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है 1 घंटे का चार्ट का कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए आप जो रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अभी नॉर्मल आप देखें तो क्या होता है, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे व्यू हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 1 घंटे की चार्ट्स में आप देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसी से मिलता जुलता अभी एग्जांपल्स। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका कई बार क्या होता है, मार्केट्स ब्रेक होता है और यहाँ पे लोग एंट्री लेते हैं, बाद में पता लगता है वो फॉल्स ब्रेकआउट होकर के नीचे आ गया। सेम कंडीशंस क्या होता है, जैसे ही मार्केट इसके आपने एंट्री लिया बाहर शॉर्ट के लिए, बाद में पता लगा मार्केट उस रेंज में आ गया। तो देखिए अभी का जो एग्जांपल है वो अप साइड का है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए जब भी आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना होना तो आपको ब्रेकआउट्स होने दीजिए, रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर आप यहां से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब मान लीजिए कि आपको ये पता होता है कि मार्केट में सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट एंड यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस आपका बन रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद ये हाई के बाद मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट में क्लोजिंग वगैरह सब होगा, तो फिर आप ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ही ट्रेड करना है, तो ऐसे कंडीशंस में जो अभी का एग्जांपल है मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए अभी के सिनेरियो में क्या हो रहा था, जो चार्ट्स में भी दिख रहा है वो ऐसे कंडीशंस में एक बड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां से बन रहा है, एक बड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है और इसके बीच में एक छोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहां पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि एक बड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो पहला प्रायोरिटी कहां पे होगा, डेली चार्ट्स में है तो डेली चार्ट्स को फॉलो करेगा, या फिर मान लीजिए कि बड़े टाइम फ्रेम में है तो उस टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके बड़े टाइम फ्रेम के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपके ये जो बड़ा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट्स क्या करेगा, सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसके बीच में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में तो कंफ्यूजन सा है कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा वापस नीचे आ जाएगा, ये भी एक यहाँ पे कंडीशन है। लेकिन अब मान लीजिए कि आपको पता है कि जब भी मार्केट ये कंडीशंस को ब्रेक करेगा, यहाँ पे जब भी मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है, अब देखिए यहाँ पे नहीं बन रहा था, ये इसके बीच में यहाँ पे बन रहा था, इसके बीच में बन रहा है, पीछे से बाद में मैं अभी दिखाता हूँ। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, एक सेकंड में आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सा पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, या फिर मान लीजिए कि एक ही लेवल्स को टच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे कंडीशंस में
इस बीच में यहाँ पे जो है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप या कुछ भी यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट होने लगे, यहाँ पैटर्न भी बन सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब ये सिनेरियो क्रिएट होना स्टार्ट किया तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में आपके या तो फिर या ये हो सकता है कि ये रेंज को कंटिन्यू करेगा, या फिर क्या हो सकता है जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, आपको ये चीज देखना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में कि जब भी आपके ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब वही सिनेरियो आपको या इससे पहले भी यहां से बाइंग प्रेशर आया हुआ रहेगा, ये पॉइंट को टच कर रहा था और वापस बाइंग आ रहा था, तो ऐसे कंडीशंस में जो पीछे के लेवल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे ही मार्केट ये पॉइंट्स को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद ये पॉइंट्स को जैसे ही टेस्ट करता है, यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न्स डब्ल्यू पैटर्न्स लगा लीजिए या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न्स लगा लीजिए 5 मिनट के चार्ट पे, या फिर कोई भी पैटर्न्स यहाँ पे लगा लीजिए आप। यहाँ पे जैसे ही वो पैटर्न्स को डालेंगे, जैसे ही ये इसको टेस्ट करता है, यहाँ पे पैटर्न्स बनता है, ब्रेकआउट के बाद आप 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री ले सकते हैं, बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर संभावना ये पॉइंट्स तक की हो जाती है कि मतलब मार्केट में संभावना होगा कि मार्केट ये पॉइंट तक इसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है मार्केट्स की बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अब कैसे होगी मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, ये अभी देखिए थोड़ा सरस्वती पूजा के कारण मैं अपडेट नहीं कर पाया था, तो अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो है इधर मैंने एक डाला हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सेकंड में इसको एक बार रिमूव करके मैं चार्ट पे लेकर के आपको जाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, इधर ये देखिए ऊपर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। इसको इस तरह से हम लोग करें तो ये नीचे से भी, अब देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने नीचे डाल दिया था, देखिए ध्यान से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। आप पीछे का चार्ट जाकर के देखेंगे आपको पूरा का पूरा हर दिन का चार्ट दिख जाएगा। तो आज अपना सपोर्ट के ऊपर आ गया, उस दिन भी मतलब सरस्वती पूजा का वहां पे था तो तैयारी वगैरह सब चल रहा था, उसकी वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया था लगभग पूरे एक सप्ताह। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने शाम में सिर्फ एक अपडेट डाला था कि देखिए सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ये चीजें आपको पहले भी दिख जाएगा, जब मार्केट से सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट भी नहीं किया हुआ था उसी समय हमने व्यू बनाया हुआ था कि अब सपोर्ट पे मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। आप पीछे के चार्ट जाके देखिए, उससे पहले का ये चार्ट से फिर उसके बाद वापस ऊपर गया मार्केट। तो ये आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने, पूरे बैंक निफ्टी का पूरा वो दिख जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर दिख जाएगा जब तक मार्केट तक पीछे से लगभग 6 महीना 1 साल का, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 6 महीना 1 साल का तो आपको कंटिन्यू यहाँ पे दिख जाएगा। बाकी देखिए और भी लगभग 2 साल के आप जाकर के टेस्ट करेंगे, 2 साल का लगभग 2 से 3 साल का मिल जाएगा आज के डेट से, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अभी क्या हुआ आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ये रेंज में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाने लगा, ये रेंज में भी बना लेगा। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है ऐसे में जब भी मार्केट इसको कई बार ब्रेक करता है, लोग एंट्री लेते हैं, बाद में पता लगता है वो वापस नीचे आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है, देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, तभी जाकर के एंट्री होगा। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है कि जब तक हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक एंट्री नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक चीज और मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहां से आप देखेंगे तो ये पॉइंट्स ऐसा है जहां से मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग जरूर जाकर के जो है उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपको काफी आइडिया मिल जाएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। तो आप लोग उसको जरूर जाकर के देखिएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हुआ, जैसे ही मान लीजिए कि ये पॉइंट था, यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रही थी, यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट तो वापस ब्रेक डाउन हुआ, तो ये लेवल से मार्केट वापस आकर के रेंज में फंस गया। अब जैसे ही ये इसको ब्रेक किया, जैसे ही इसको ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर वापस मार्केट ये पॉइंट्स पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये पॉइंट्स पे कैसे एंट्री होगा, जब तक यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन जाता तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। जैसे इसको ब्रेक किया कि वापस मार्केट का रिट्रेसमेंट हो रखा है, तो यहाँ पे जब तक कोई पैटर्न नहीं बन जाता 5 मिनट के चार्ट पे, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते ये ब्रेकआउट्स पे। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जो है बड़े से रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं देखूं आपको इस तरह से, तो हालांकि इस तरह से पैटर्न्स आपको दिख जाएगा, वो ग्रुप में जाकर चेक कर लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे जब तक इसको रिट्रेसमेंट करके इस तरह से ब्रेक नहीं कर रहा तब तक आपका एंट्री नहीं होता। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपके एग्जैक्ट मार्केट ये पॉइंट्स को आकर के यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ये तो ये इस तरह से टेस्ट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पैटर्न बनने के बाद एंट्री होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
जो है आपके पैटर्न्स टाइप बन रहे हैं, जिसकी वजह से यदि मार्केट्स को यहां से आना होगा तो इसके ऊपर आना होगा, फिर उसके बाद ब्रेकआउट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वापस मार्केट नीचे की रेंज में आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको टेस्ट किया और ऑलरेडी आपको पता है कि मार्केट जो है लगभग 50% के आसपास चढ़ चुका है, जो आपका लो है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप 5 मिनट का चार्ट लगा देंगे और 5 मिनट के चार्ट, ये ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे आपको ग्रुप्स में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आपका पैटर्न बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपका कोई भी पैटर्न यहाँ पे बनता है तो आप यहाँ पे जो है इसमें जो है बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर या ऑप्शंस फीचर जहां भी आप करना चाहे वहां पे आप बाइंग का जो है व्यू यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहां पे, ये देखिए यहां पे जैसे ही मार्केट ये पॉइंट्स पे आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री का व्यू हो सकता है। स्टॉप लॉस जस्ट यहां पे लगा करके पहला टारगेट 1:1 का, बाकी ऊपर जो है आप ट्रेल कर सकते हैं। देखिए मार्केट लगभग 1:1 तो यहाँ पे ही आ जाएगा आपके, इसके आसपास काफी ऊपर गया मार्केट। तो ऐसे कंडीशन में जब भी यहाँ पे देखिए, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स दिखा दिए, ऐसे आप ग्रुप में ये मैं आपको ढेरों एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे जब आकर के यहाँ पे देखेंगे तो आपको ढेरों एग्जांपल, देखिए एग्जैक्ट आप पॉइंट्स को ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि ये रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है जो सबसे टॉप वाला पॉइंट्स है, जो अभी यहाँ के सबसे टॉप वाले पॉइंट्स है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ब्रेकआउट्स पे बताया है। ये देखिए ये टॉप वाले पॉइंट्स है, ये टॉप वाले पॉइंट्स है, ये वाले पॉइंट्स है। ध्यान से देखिए ये टॉप वाले जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो हमने टॉप पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ था। इसका पूरा फॉर्मेट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हमने क्या क्या चीजें उसमें देखा हुआ था, क्या क्या हमने वहां पे बताया हुआ था, वो पूरा का पूरा वहां पे आपको ये चार्ट्स पे कब शॉर्ट करना था, क्या क्या व्यू था, वो सब के सब हमने इसमें डाल रखे हैं। तो हमने डायरेक्ट टॉप पे वहां पे शॉर्ट किया, वहां पे पैटर्न्स बना, इसलिए हमने शॉर्ट किया। यहाँ पे ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे जो सेम मेथड पे यूज हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जैसे मान लीजिए कि जैसे ही आपका यहाँ पे जो हाई ब्रेकआउट्स होते हैं, हाई ब्रेकआउट्स पे आप जो है यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि HBP सेटअप्स यहाँ पे हाई ब्रेकआउट्स पे जैसे ही यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट पे कोई सा भी पैटर्न बनने दीजिए जो ब्रेकआउट्स पॉइंट है यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे, फिर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप यहाँ पे जाकर के जरूर इसको बैक टेस्ट करिएगा। तो ऐसे कंडीशन में देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको यदि शॉर्ट करना, ये तो हमने यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स शायद मेरे ख्याल से था वो एग्जांपल जो आपने देखा, चेक कर लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में जब भी मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में यदि यहाँ पे पैटर्न्स बनता है ना, कोई ये पॉइंट्स में पैटर्न बनता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट का ये पॉइंट्स को ऑलरेडी यहाँ पे जो है जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है, यहाँ से बाइंग प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा, यहाँ से बाइंग प्रेशर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेकआउट्स हो चुका है, मार्केट्स में कैंडल भी ऊपर क्लोज हो रखे हैं आपके जो ये लेवल्स है। तो इसका मतलब ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट्स में ये चीजें, देखिए अब मान लीजिए कि ब्रेकआउट हुआ, हम लोग डायरेक्ट एंट्री ये भी नहीं आप कर सकते हैं जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि मार्केट्स में एक बार रिट्रेसमेंट हो रहा है, तब तक आप नहीं ट्रेड। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं होता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं होता और मार्केट जब इस तरह से कंटिन्यू चढ़ता तो रिट्रेसमेंट करता, फिर हाई को ब्रेक करता, फिर उसके बाद यहाँ से एंट्री का व्यू बाइंग का चालू होता। तो जब तक आपका मान लीजिए कि ये सब चीजें ये इस तरह से होता, यहाँ पे होता, तो ये हाई को ब्रेक करता, तो ऐसे कंडीशन में कंटिन्यू मार्केट चलता, ये नहीं होता, यहाँ पे ये चढ़ जाता, फिर रिट्रेसमेंट करता, कंफर्मेशन होता, तब जाकर के हम लोग ट्रेड का व्यू यहाँ से क्रिएट कर सकते थे। तो देखिए जो आपके कंडीशंस यहाँ पे होते हैं ना, वो कंडीशंस जो आपके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग जगहों पे आपके अलग अलग कंडीशंस वहां पे अप्लाई होते हैं। इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलनी चाहिए कि देखिए आप कहेंगे कि फिर इतना चीजें क्यों सीखना, ये कितने सारे चीजें सीखने के लिए है। ऐसे कंडीशंस में यदि आप ये सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मार्केट एक समंदर है और इस समंदर में जब आप यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं तो आपके पास एक ही चीज होता है कि आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करिए, या फिर अच्छे से यहाँ पे लर्निंग करके आप एक्सपीरियंस गेन कीजिए, या फिर आप यहाँ पे आपका जो है नुकसान हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि आपका पैसा का हो सकता है, आपका मेंटल का हो सकता है, आपके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, आप बहुत तरह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है, यदि आप ये सोच रहे हैं कि इतना सारा नहीं करना, तो आप अपना पैसा कभी भी ट्रेड मत करिए। इससे आपका लॉस होने के बाद आप जो है मानसिक परिस्थिति आपका प्रॉब्लम्स हो जाएगा।
तो ये चीज़ आप ट्रेड करिए ही मत, फिर आप बंद कर दीजिए। तो आपको ये सब चीज़ें सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आप वो चीज़ें नहीं सीखेंगे तो फिर आपके लिए ना तो ऑप्शंस है ना ही फ्यूचर्स है, फिर इक्विटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये कभी आपको किसी कोर्स में कहीं नहीं मिलेगा। ये एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें आपको मार्केट्स के देखने से ही यहाँ पे समझ में आता है। अब ऐसे पॉइंट्स मैंने एक बार नहीं हजारों बार देखे हुए हैं, आप जाकर के टेस्ट कीजिए, हजारों बार आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट्स। सेम जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। यदि इस पॉइंट्स को आप टेस्ट करेंगे ना, जो पॉइंट्स अभी मैंने बताया ना, यदि 10 बार आप टेस्ट करेंगे तो 7 से 8 बार आपका टारगेट्स आएंगे, 2 से 3 बार आपका मैक्सिमम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन आप यदि 100 बार टेस्ट करेंगे ना तो 70 बार 75 बार 80 बार आपके टारगेट्स आएंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स ही ऐसा है जिसको कई बार हमने देखे हुए हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है कि टेस्ट करना है, उसके ऊपर आपको कमांड करना है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। ऐसा नहीं कि मैं आया किसी की वीडियो देखने से, किसी कोर्स करने से और सीधा स्टॉक मार्केट में कूद गया और कॉल लेकर के ये वो कर सब लॉस कर लिया। किसी काम का नहीं, किसी मतलब का नहीं ये सब चीजें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना देंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।